अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की पहली क्रोम बुक असेंबली लाइन का इफ्तिताह आज हो चुका है। यहां पे ये देखा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए एफबीआर निज़ाम से मुंसलिक होना लाजमी करार दिया गया है। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। गूगल क्रोम बुक की असेंबली लाइन जब पाकिस्तान में आ रही है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिजनेसेस कैसे इससे फ़रोग पाते हैं, और साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान में एजुकेशन निज़ाम में ये बहुत बड़ा एक ऐड ऑन हम कह सकते हैं एडिशन करेगा। और साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए जब आपके लिए ये एक हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स या ये होराइजन सेट किया गया है कि एफबीआर निज़ाम से मुंसलिक होना लाजमी करार है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी या फिर हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे माशी तरक्की के हवाले से। जब हम देख रहे हैं कि एआई जो है वो तमाम चीज़ों में पेनिट्रेट कर रही है, तमाम हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक अमल दखल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेडिशनल जो एक तरीका कार है उससे निकल कर अब अनकन्वेंशनल या न्यू अडोप्टेशंस हैं उनकी तरफ आएँ। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है जितना जल्दी हो सके इन तमाम चीज़ों को, न्यू इनोवेशन को जितना हो सके अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से बात करना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आईटी की एक हम कह सकते हैं हर सेक्टर के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है, उतना ही हमारे लिए आसानियां भी पैदा हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ रहा है, वहीं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मिनरल्स के अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत पोटेंशियल मौजूद है माइनिंग सेक्टर में, और पाकिस्तान इसको मिनरल डिवीज़न जो है वो बनाने जा रहा है, ये मिनिस्टर ऑफ ट्रेड का कहना है। और इसके क़याम के लिए, यानी कि ये जो एक मिनरल डिवीज़न बनेगा पाकिस्तान, इसके क़याम के लिए इन्होंने फ़ौरन हिमायत की है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए ये बड़ी ही एक विन विन सिचुएशन होगी, बहुत ही एक अच्छा और सकते हैं सर फहरिस्त होकर काम होगा कि यहाँ पर जितना जल्दी हो सके मिनरल्स के हवाले से जो एक हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स जो है मेक श्योर किए जाएं। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने एक अहम मुआशी इस्लाही इक़दाम के तहत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए एफबीआर के निज़ाम से मुंसलिक होना लाजमी करार दिया है, जिन पर माहाना काबिल कटौती विद होल्डिंग टैक्स बिलतरतीब 1 लाख और 5 लाख रुपए से तजावुज करता है। ये फैसला कौमी मईशत की दस्तावेजकारी, शफाफ टैक्स निज़ाम के क़याम और महसूलात में पायदार इजाफे के लिए नहायत अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से कारोबारी सरगर्मी में शफाफियत बढ़ेगी, टैक्स चोरी में कमी आएगी और कौमी खजाने को अरबों रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। एफबीआर के निजाम से मुंसलिक होने से कारोबारों को खुदकार तरीके से टैक्स गोशवारे जमा कराने, रियल टाइम डाटा तक रसाई और डिजिटल इनवाइसिंग की सहूलत मुयस्सर आएगी, जिससे उनके मालियाती उमूर ज्यादा मुनज़्ज़म और जदीद खतूत पर उस्तवार होंगे। इस निजाम के निफाज से हुकूमत को मईशत के गैर रस्मी हिस्से को बाज़ाब्ता दायरे में लाने में मदद मिलेगी, जिससे मजमूई टैक्स बेस वसी होगा और मुल्की महसूलात के निजाम में शफाफियत के साथ पायदारी पैदा होगी। इस तरह पाकिस्तान एक जदीद, डिजिटल और मुनसिफाना टैक्स निजाम की जानिब एक और अहम कदम बढ़ा रहा है, जो कारोबारी एतमाद के फरोग और माली नज़्म ज़ब्त के लिए जरूरी है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फारूक अफजल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को देखें या एफर्ट्स को देखें तो यहाँ वाज़ेह तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि हमें जितना जल्दी हो सके इंटरनेशनल वर्ल्ड में कदम रखना है और उनके साथ एक मुकाबले के ऊपर आना है। ऐसा नहीं कि हम उनसे कहीं पीछे हों। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक जितना ज़्यादा लाइनअप चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो बिजनेसेस के हवाले से हो या एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से हो। क्या समझते हैं फारूक साहब, गवर्नमेंट की कोशिशें और वाकई जो अभी हमने इकोनॉमिक आउटलुक देखा, उसके अंदर जो नंबर्स देखे, वो इस बात की एविडेंटली मिसाल हैं कि इसके अंदर तमाम नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इकोनॉमिक वे में आ रहे हैं और हमारे पास जो एडप्टेशन है वो भी होते हुए दिखाई दे रही है। इसके हवाले से बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। असल में देखिए
मिस नताशा, बात ये है कि पाकिस्तान की जो माशियत है ना, वो बड़ी एक गंभीर किस्म की माशियत है और इसमें ज़िग-ज़ैग बहुत सारे हैं and there is always room for the improvement. I mean, it's not only in Pakistan, I'm talking about in general actually in all over the world. हमें इस वक्त जो भी इंडिकेटर्स हैं उसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद हमें बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ रिवर्स लगे तो हमारे लिए ज़्यादा मसाइल पैदा ना हो माइशियत में। ये बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली। तो हमें एक ऐसे टारगेट हासिल करने टारगेट हमें सेट करने पड़ेंगे जो थोड़े मुश्किल ज़रूर हों, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर दैट वी कैन डू इट इंशाल्लाह, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है और ये जितने भी जो इक़दामात किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उनको रियल सेंस में अगर बात मॉनिटर भी किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम कुछ पॉलिसीज़ बना देते हैं, सब कुछ हो जाता है, पॉलिसीज़ आर वेरी गुड, हम समझते हैं हाँ यार ये अच्छी पॉलिसी बनी है, उसकी राइट। भी इम्प्लीमेंटेशन के साथ-साथ उसका कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। हम ये देखें उसको मॉनिटर करें क्या कहना चाहिए मंथली जो भी हो कि क्या हमने जो सेट किया है जो पॉलिसी बनाई है आया वो उसको सही तरह इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बड़ा ज़रूरी है ये कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए पाकिस्तान के लिए। तो राइट यस आई फारूक मीन साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जब माशी तरक्की के हवाले से और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है और ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं रिवायती अंदाज में नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल वर्ल्ड से मुकाबले के तौर पे, यानी कि आप जब जाएं किसी लीग के अंदर तो आप उसको प्रोफेशनली यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बात करेंगे। फ़ारूक साहब ये भी बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पहली यानी कि वेरी फर्स्ट गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन जो है वो पाकिस्तान में उसका इफ्तिताह हो चुका है और गूगल का पाकिस्तान में आना क्रोम बुक के हवाले से एक हम कह सकते हैं कि इनिशियल वे में जब आ चुके हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएंगी पाकिस्तान में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स जिससे काफ़ी टेक्निकल वे में हम आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बताइएगा और फिर ऑफ कोर्स जब इसमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी देखी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी पाकिस्तान जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके डोर्स ओपन हो जाते हैं। प्लीज़ इसका ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया और ये एक बहुत बड़ा अहम संग मेल है जो पाकिस्तान ने मैं समझा हूँ कि अबूर किया है कि पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का एक नए दौर का आगाज़ हुआ है कि हम उसमें दाखिल हो गए और इसमें ज़ाहिर बात है कि रोज़गार के बेताशा मौके पैदा होंगे और मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी को तक़वियत भी मिलेगी इसमें। ये बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है अभी भी, वी स्टिल हैव पोटेंशियल फॉर दैट। और इसमें पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं उनको एक जो पाकिस्तान इस वक्त डिजिटल माइशत की तरफ जा रहा है और आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से भी नए दरवाजे खुलेंगे और इसमें अब चाहिए क्या देखिए अब हमें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आईटी पार्क्स बनाने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं और हम लोकल वैल्यू एडिशन की जो पॉलिसी है उस पर हम अमल दरामद करें ताकि उसको फ़रोग दें उस चीज़ को। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत एहसन कदम लिया है और शुक्र अल्लाह का कि गूगल वाले जो हैं वो आ रहे हैं। हमने यहाँ एक उसका बुक असम्बली का जो है गूगल बुक असम्बली का हमने जो है उसका इफ्तिताह भी किया है। तो ये आने वाले दौर के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए डेफिनेटली रोज़गार के बेतहाशा मौके पैदा करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें अगेन वही मैं कहूँगा मेरी हमेशा ये एक ज़ोर होता है कि यार उस पॉलिसी को हम मॉनिटर करें बिल्कुल क्लोजली एंड वी पॉलिसीज़ बहुत शुड अच्छी होती हैं मगर उसकी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे लिए हमेशा से इम्प्लीमेंटेशन एक को हार्ड वो हमें टास्क बन थोड़ा जाती उसको है। मॉनिटर करने का बड़ा सख्त ज़रूरत होती है ताकि हम हम्म। उसको वी शुड मेक श्योर कि यार ये चीज़ सही हो रही है और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। हर हर उस पॉलिसी के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन अकाउंटेबल हैं अच्छा और फारूक साहब, उनको अभी आपने अपने कमेंट में कहा कि हमें टारगेट सेट करना पड़ेंगे। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं ना, किसी कंपनी के अंदर जी, टारगेट जी, सेट किए जाते हैं और उसे अचीव किया जाता है, पर ईयर हम उसके अंदर एक ग्रोथ देखते हैं। इस तरीके से हमें हर चीज़ के अंदर, जैसे हम टैक्स टारगेट्स हर साल देखते हैं या जिस तरीके से हम जी। रेमिटेंसेस के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो हमें अब हर सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट्स और खासकर न्यू जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा।
एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए हमें, देखिए माशियत में जितनी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, मिनरल्स के हवाले से हो, माइंस के हवाले से हो, हमें हर चीज़, देखिए जब तक हम किसी भी एक लाइफ का टारगेट जिस तरह बनाते हैं हम कि भाई मुझे ये पढ़ के ये पढ़ना है, ये करूंगा, ये करूंगी, मैं आगे यहाँ पहुंचूंगा, ये उसी तरह कैरियर बनता जब बनाता है अपने कि यार मैं यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा हूँ, यू हैव टू रीच एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट कंपनी एक्चुअली उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और फिर आप उसको एवेल्युएट करते रहेंगे कि मैं अपने टारगेट के करीब हूँ कि नहीं हूँ। क्या मुझे उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत करनी पड़ेगी? क्या मुझे लेफ्ट राइट थोड़ा करके मुझे आगे पहुंचना पड़ेगा? लेकिन टारगेट तक पहुंचना जरूरी है। ये देखिए जब तक हम अच्छा, टारगेट ओरिएंटेड बिल्कुल आपने सही नहीं करेंगे फरमाया। काम और नहीं अब हम होगा। जी देख रहे हैं कि वो एक हमारी ट्रेडिशनल वे में जो जिस तरीके से हम काम किया करते थे, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, उससे चेंज करके डेली बेसिस पे हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ सेमिनार्स देख रहे हैं जी जिसमें फाइनेंस टीम भी मौजूद होती है। और आइडिया ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से हमें अब चेंज लाना है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस साल के जी अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी सारी अनकन्वेंशनल चीज़ें सामने आ रही हैं। चाहे हम अगर हम अपने रीजन के अंदर ट्रेड को या बिजनेसेस को देखते हैं, ये भी चेंजेस हैं। और हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो कि बिजनेस डिप्लोमेसी बन गई है, हमारे कमर्शियल अटैचीज दे आर वेरी एक्टिव कि वो काम कर रहे हैं और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं। तो ये सारी चेंजेस हैं जो हमने इस साल अडॉप्ट की हैं। तो फारूक साहब, क्या रिजल्ट्स आएंगे? और हमारे पास जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो आपको लगता है इस साल हमारी अचीवमेंट हो सकती है? एक अच्छी, नेचुरल डिजास्टर्स आर देयर, ये भी हम जानते ही हैं। देखिए नताशा, मैं आपको पता है कि यू मस्ट बी नोइंग दैट आई एम हेडिंग नाउ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम। अभी रिसेंटली हमने एक चाइनीज कॉन्सुलेट के साथ कोलैबोरेशन किया एंड वी बेसिकली अरेंज्ड अ वेरी गुड सेमिनार कि जी पाकिस्तान हम किस तरह चाइना से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सीखे, कि जिस तरह उन्होंने बगैर जंग किए किस तरह राइट। वो, आप देखें कि सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेड की, और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए। देखिए ना, ये दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब हमारे जो जितने भी लोग हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना कि जी क्या लेसन क्या है, लड़े बगैर, झगड़ा किए बगैर हम किस तरह अपनी माशियत को मजबूत करने के लिए वो जो इक्तसादी सफारतकारी है उसमें तवज्जो दें। ये बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क में हम हर उठते बैठते सोते जागते हमें सिर्फ अपनी माशियत की फिक्र करनी है। ये 25 करोड़ से ऊपर की आबादी है, हमें उनका ख्याल करना है। देखिए उसमें बहुत कुछ है, उसमें आप देखें फूड सिक्योरिटी भी है, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, बहुत कुछ है। हमें तो रात दिन सोचना उस बारे में। और देखिए ये टारगेट्स इसीलिए सेट किए जाते हैं। देखिए मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूंगा तो मुझे पता हो कि मुझे अगर 60 अरब की एक्सपोर्ट करनी है, तो पहले मैं ये देखूं कि मुझे किस किस टेक्नोलॉजी में कितनी कितनी एक्सपोर्ट करनी है। तो फिर मैं देखूं राइट। मेरे पास कैपेसिटीज हैं कि नहीं उतनी। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आई हैव टू बेसिकली हेल्प द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू टू मेक सच इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उन लोगों को कन्विंस करें कि आप इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके हमारी। तो हमें सब चीजों को देखना पड़ेगा, फिर हमें स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। भाई फारूक साहब, कैपेसिटी बढ़ अभी गई। हम जब जीसीसी कंट्रीज को देखते हैं, सऊदी अरब के साथ हमारी जो एक अटैचमेंट हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट जी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं जो हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से लाइव स्टॉक और डिफरेंट जो हमारे न्यू एक हम कह सकते हैं कि सेक्टर्स हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। और इस बार हमारा ये टारगेट है कि हम इन तमाम सेक्टर्स जो हमने एक्सप्लोर किए हैं 2-3 साल में थ्रू SIFC, जैसे कि मिनरल्स हो गया खासकर, और एग्रीकल्चर, तो ऑफ कोर्स हम वी वर एग्रो बेस्ड कंट्री एंड वी आर, लेकिन अभी भी हमारी वो जो चीज़ें हैं वो टैप होना बाकी हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारी ये एक स्पीड चल रही है, अगर यही स्पीड रहे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, ना कि अभी अगर इसमें आपने कहा कि पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो ज़रूरी है? जी देखिए बात यह है कि जब हम पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो उसकी हर एक टेक्नोलॉजी की, हर सर्विस की, हर उसकी हम एक टास्क फोर्स बनाए जिसको अकाउंटेबल करें। देखिए हमें पता है कि व्हाट आर द पोटेंशियल इन पाकिस्तान, और कहाँ किन किन कंट्री में वो हमारा जो पोटेंशियल है इस्तेमाल हो सकता है। तो राइट। हमें 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 सब पता है। अगर हमने वर्क कर लिया है पेपर के ऊपर, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अगर वक्त है तो कि ऐसी टास्क कमेटी टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर बनाई जाए जो उस चीज को मेक श्योर करें, जिसमें हमारे जो, आपको पता है कि जो हमारे फॉरेन जो एम्बेसीज हैं, ट्रेड ऑफिस हैं, और यहाँ के टेक्नोक्रेट्स बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करें और एक ऐसी टास्क कमेटी बनाए, उनको टारगेट दें, जैसे मैं हमेशा उसी की बात दोबारा करता हूँ, और फिर उनको उनको उस चीज का जवाबदेह करें, अकाउंटेबल बनाए कि भाई ये आपने 6 महीने में ये करना है, साल में ये करना है, और फिर उस चीज को एवेल्युएट किया जाए कि आया हमने वो रिजल्ट अचीव किया कि नहीं किया। देखिए इसमें मेहनत की जरूरत है, सब काम हो सकते हैं, ऐसी राइट। कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरिंग, और उसके बाद उस पोटेंशियल को मार्केट करना, एक्सपोर्ट करना।
ये बहुत ज़रूरी है, या इन्वेस्टमेंट लेके आना उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा पहले तवज्जो दें। जब हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर कंफर्टेबली इन्वेस्ट करेगा, आई टेल यू कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आप वो अगर मौके नहीं देंगे, कंफर्ट जोन नहीं देंगे, तो वो फिर जो तो फॉरेन इन्वेस्टर दिस है वाज वो द भी नहीं आएगा। पर्पस एंड दिस इज द पर्पस ऑफ एसआईएफसी के फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको एग्जैक्टली, फैसिलिटेट किया जी जाए, किसी ना जी किसी जी तरीके जी, से बिल्कुल, उसको उसको इतना ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो एग्जैक्टली, अपनी जो एक इन्वेस्टमेंट है उसको लगा के यहाँ पर एक सेफ सिक्योर समझे, ये नहीं समझे कि वो यहाँ पर आके जो है वो एक क्या उसको मिल गया। ये तो एक आपने बिल्कुल सही बात कही है। साथ साथ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी जी काम करना चाहते हैं। अब एआई के ही हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट में हम आज बात कर रहे हैं, तो खासकर जो ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है और जो हमारे यंगस्टर्स अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं थ्रू, हम देखते हैं कि चाहते हैं वो आईटी के अंदर अपना करियर बिल्डअप करें और आईटी से उनकी एक एक जो हम कह सकते हैं अटैचमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मैसेज देंगे आप कि ख़ासकर ये जो कि एक इंडस्ट्री बनने जा रहा है आईटी सेक्टर पूरा, और इसके अंदर काफ़ी टैक्सेस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि आप इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और हर साल उसको 100% इंक्रीज़ करें? देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि सिंस वी आर एट द बिगिनिंग स्टेज, क्योंकि आप अगर इंडिया के मुकाबले में जाएं तो आपको पता है कि उनके $172 बिलियन की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट ही है और हम तो बहुत दूर हैं हमसे। लेकिन देखिए, इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अशद ज़रूरत है हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर मिलके ये प्रोजेक्ट्स बनाएं, आईटी टावर्स बनाएं, आईटी पार्क्स बनाएं, टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाएं, और राइट। ये पीपीपी से करेंगे तो क्या होगा कि फिर जो दूसरे लोग देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा जब उनकी वो ग्रोथ देखेंगे। तो जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो दोनों का स्टेक लगा होगा, तो दोनों कोशिश करेंगे कि इसको कामयाब करें। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त शुरू में गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जो पीपीपी हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। उससे राइट। क्या है कि जो लोकल डोमेस्टिक लोग हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और कंफर्ट जोन में जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ना, तो उनको होगा कि हाँ यार, जो पॉलिसीज हैं उसमें तसलसल रहेगा उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जो अगर पार्टनरशिप की होगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो राइट। इट्स नॉट दैट इजी टू बिल्कुल डेविएट सही फ्रॉम द फरमाया पॉलिसी। फारूक साहब। और ये जो जी पहली क्रोम बुक असेंबली लाइन का जो इफ्तिताह किया गया, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबल होगी, तो ये बहुत ही एक पावरफुल आप समझ सकते हैं कि यस, स्टेप है पाकिस्तान की बिल्कुल, तरफ से। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी थैंक यू। डिटेल एनालिसिस आपने दिया। देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और दिस इज़ वन ऑफ दी स्टेप के हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो ये लिया गया एक बहुत ही फाइन स्टेप है जिसके इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। देखते चलते हैं आज के अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,61,281.76 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,62,052.45, लोअर वॉज 1,59,216.86 एंड फाइनली क्लोजर 1,59,578.19, यानी कि 1,703.57 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। हम कह सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जारी है, आज वीक का थर्ड डे है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो इस वीक के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड पे, अगर आप मार्केट पे देखें तो डिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो इन्वेस्टर्स हु हैज़ मिस्ड द बस, अब उनके लिए एक ये एक डिप मौजूद है, एक यहाँ कैपेसिटी बन रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आईपीओज के हवाले से, यानी आईपीओज जो न्यू आईपीओज आ रहे हैं उनके हवाले से एसईसीपी ने जो है वो एक न्यू फ्रेमवर्क जारी किया है और एक बड़ा ज़बरदस्त सी वो एक मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स न्यू आईपीओज के लिए बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। जो कंपनीज न्यू लिस्ट करती हैं, आईपीओ बनकर आती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए ये मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। वेल, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज़ के लिए सरमायाकारी आसान बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, जहां हम देख रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने मुल्क में रेमिटेंसेस भेजते हैं और अब यहां पर रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
थ्रू ऑफिशियल चैनल आते हैं, ये एक बहुत ही खुशाइन कदम होता है कि जब आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं, लेकिन आप उसे ऑफिशियल चैनल के थ्रू जब भेजते हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो एक ऑफिशियल इकॉनमी है, यानी कि एक वाइट इकॉनमी, इसमें इजाफा होता है। और ख़ासकर जब रिजर्व्स हमारे बढ़ते हैं, क्योंकि एक हम कह सकते हैं बैरून मुल्क से जब पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो ये इस प्यार का इजहार है, जहां पाकिस्तान भी उनके लिए फैसिलिटेशन ढूंढ रहा है और यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए, उनके लिए फैसिलिटेशन ढूंढने के लिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो लाइन अप कर रहे हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, साथ साथ हम ये देख रहे हैं जब पाकिस्तानीज़ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए उनका सरमाया महफूज बनाने के लिए तमाम ये कदम लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो। साथ साथ हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, PIA समेत 24 सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से डिसीजंस लिए जा रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि रवा साल ये तमाम चीज़ें यानी कि इस फिस्कल ईयर में ये काम जो है वो हो जाएंगे। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात को हम देख रहे हैं कि मेक श्योर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन के अमल को जितना हो सके आसान और जितना हो सके तेज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि गवर्नमेंट की किटी पे, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ जो बर्डन्स हैं, जो एक हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल बर्डन्स हो जाते हैं, तो वो बर्डन्स को कंट्रोल किया जा सके और इन लूप होल्स को फिक्स किया जा सके। और साथ साथ बिजली घरों को निचकारी यानी कि डिस्कोज की निचकारी जो है वो फहरिस्त में शामिल करने का फैसला है। ये तकरीबन 3 डिस्कोज होंगे और इनको जितना जल्दी हो सके, पहले भी इनके बारे में बात की जा रही थी और अभी भी बात की जा रही है। साथ साथ हम PPL के हवाले से बात करेंगे। अटक के कुएं से तेल की पैदावार शुरू कर दी गई है, यानी कि डिस्कवरी, आपको याद होगा कि हमने आपको खबर दी थी कि अटक से डिस्कवरी हुई है ऑयल एंड गैस की, और यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये केपेबल हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही खुशाइन कदम है पाकिस्तान के लिए। ये एक बड़े ऑनर की बात होती है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ऑयल डिस्कवरी हुई और फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई, तो इट मीन्स कि हमारे लिए जो हमारा एक इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर वेट कम होता हुआ दिखाई देता है। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फराज फजल शेख साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। फराज साहब, आज हमने बहुत सारी खबरें डिस्कस की हैं, मेन न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, साथ साथ हर चीज़ के अंदर जो जो गवर्नमेंट के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितनी कोशिशें की जा रही हैं, उनमें आइडिया ये है कि जो टैक्स नेट है या टैक्स बेस है इसको मेक श्योर किया जाए। आज भी हमने देखा जब गूगल क्रोमबुक की असेंबली लाइन पाकिस्तान में इनॉग्रेट किया गया तो उसमें जो बिजनेस कम्युनिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं उनके लिए ये होराइजन क्रिएट किया गया कि वो टैक्स नेट में हो, यानी कि FBR निज़ाम से मुंसलिक हों। तो आप कितना इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टेप्स, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है उसमें टैक्स होराइजन को मेक श्योर किया जाता है? इसके हवाले से बताइएगा। थैंक यू मिस। देखिए, हर स्टेप जो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है ये खुश आइंद है। हम जूँ आगे जाएंगे हमारे रास्ते भी खुलेंगे और हमारे लिए ज़्यादा असेस करना इजी हो जाएगा टैक्स पेयर्स को। हमारे यहाँ ठीक है टैक्स कल्चर नहीं है, लेकिन टैक्स देने के अलावा भी हमारी कौम बड़ी जेनरस है। मगर जो आपका कोर इशू है क्वेश्चन का वो ये है कि इस डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें मूव करना है तो उसमें हमें एडवांटेज कितना होगा इस गूगल क्रोम का। जी देखें, एक ख़जाना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे डाटा है हमारे पास, वहाँ पे अब AI से हमें बहुत से डाटा मिल रहा है, फिर हमें वहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं, हमें असेस हो रहा है, टैक्स पेयर को आसान हो रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद है। हाँ, चेंजेस पेनफुल ज़रूर होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साहब, हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि क्रोमबुक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम स्कूल्स में भी देखते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से स्कूल्स वगैरह भी ये टैक्स नेट में आ जाते हैं जो अभी तक नहीं हैं? जी बहुत से स्कूल टैक्स नेट में नहीं भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जूँ अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा डाटा होगा। ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ डाटा विद देम। उस डाटे की यूटिलाइजेशन की तरफ भी जाएँ और डाटे को मज़ीद वसअत देने के लिए ये मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कीजिए, जैसे गूगल क्रोम आ गया, AI मैंने जिक्र किया, जिस तरह आपके पास और भी बहुत सी डायरेक्टरीज़ हैं, आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं, तो आपको डाटा रिक्वायर्ड होता है कि असेस करना है टैक्स पेयर को दैट ही इज़ कंसीनिंग सम इनकम। तो हमें इस तरफ मूव करना ही करना है। और ये दो वी आर लेट, बट मैं अप्रिशिएट करूँगा इस गवर्नमेंट को कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया। ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था,
चले ना, जो हो दुनिया गया कहाँ से लेट द रहेगी? पास्ट इन द पास्ट, हम जी। अब बात कर रहे हैं और ये बड़ा खुशाइन कदम है कि जी, आज खुशाइन हम ये कदम है। इस चीज़ के ऊपर बैठे जी, हैं कि हाँ ये मुबारकबाद है बिल्कुल। FBR। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, 31 अक्टूबर तक ये टैक्स रिटर्न जी। फाइलिंग की जो डेट है वो डेडलाइन थी, जी। इस बार क्या हुआ जो पिछले साल नहीं हुआ था और इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, देखिए जो डेडलाइन होती है वो हर साल 30 सितंबर होती है, क्या? और जो टैक्स रिटर्न फार्म होता है वो यूजुअली जुलाई से पहले आ जाना चाहिए या आ भी जाता है। इस दफ़ा जो फार्म है वो 19 अगस्त को नोटिफाई हुआ था, अच्छा, और उसके बाद हमारे पास जो इस बार कुछ चेंजेस भी थे ना कि टैक्स फॉर्म को जी, आसान बहुत ज़्यादा। बनाएं, थोड़ा छोटा कर दें, इस टाइप की चीज़ें भी जी, तो थी ना? ये भी खाम ख्याली रही, लेकिन इसको मैं ये चलें नहीं सर, कह हर चीज़ में सकता। तो नेगेटिव नहीं बोलते, कुछ तो आप भी अच्छा बोल रहे हैं। टैक्स ऑल्दो यू नहीं, आर अ मैं टैक्स appreciate ज़रूर कंसल्टेंट, करूँगा। टैक्स फॉर्म की एक खसूसियत ये थी कि लोग जो है उसे खुद से फुलफिल कर लें, राइट? जी, तो 5 पॉइंट जी खुशी की बात यह है कि 5.9 मिलियन रिटर्न सो फार आ गई, ओके गुड। और पिछले साल 31 अक्टूबर तक 5 मिलियन थी, तो एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखा गया। स्टिल 2.7 मिलियंस आर स्टिल पेंडिंग है, अच्छा और 35% रिटर्न्स हमारी नील फाइल हुई हैं। अच्छा, कितना क्यूमुलेटिव हमारे पास टैक्स बेस है पाकिस्तान में? देखिए 14,000 ट्रिलियन तो हमारा पिछले साल था, इस दफ़ा हमने टारगेट ज़्यादा किया था, लेकिन देखा यह आई एम गया नॉट कि हम टॉकिंग अबाउट टारगेट, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स बेस, यानी कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं। देखें हम टोटल 8.5 मिलियन है, ओके, और यानी कि हम टोटल 5% ऑफ द पॉपुलेशन पे भी नहीं खड़े, अच्छा तो हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास इस पर वर्क बहुत करने के लिए है, हमारा स्कोप बहुत ज़्यादा है, राइट। हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, जी। लेकिन इतने लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसमें जहाँ तक मैं अभी क्वेश्चन का आपका कोई पार्ट रहता है, देखिए जो रिटर्न्स है ना वो 31 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डे जिन लोगों ने एप्लीकेशंस फाइल की भी हुई थी एक्सटेंशन के बावजूद उसके, वो सबको सब नील फाइलर में चले गए और नॉन एक्टिव हो गए। राइट। अच्छा खैर, उन्होंने इसको आज कल रेक्टिफाई कर दिया और अब वो दोबारा एक्टिव में आ गए, और खुशाइन बात ये भी है कि इन्होंने सबको एक्टिव करने के साथ 15 दिन जिन लोगों ने एक्सटेंशन अप्लाई की थी, स्वाई चंद देख के जो खबर में आई है, लेकिन आलमोस्ट सबको इन्होंने एक्सटेंशन दे दी कि आप अप्लाई Right. कर दीजिए। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखिए जो मैनुअल रिटर्न फॉर्म है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, राइट। और आज एक खबर दे रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि मैनुअल फॉर्म की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर मैनुअल फॉर्म पे हम जाते हैं तो ये एक पेपर मनी, पेपर इकॉनमी को डिस्टर्ब कर रहा है और हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। जी, देखिए जी, इंग्लैंड जी, में, जी, अमेरिका में, तमाम जगह पे मैनुअल फॉर्म्स चल रहे हैं, अभी तक हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर एक का इसका एसेस नहीं है, और अगर आपने मैनुअल फॉर्म नहीं भी देना था तो बिल्कुल। आप इसको जुलाई में भी कह सकते थे। अच्छा, एज अ लेमैन और- आपसे थोड़ा एक और क्वेश्चन ये करना चाहती आज हूँ, फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं आरटीओज में तो मैनुअल आप फॉर्म की समझ रहे थोड़ा फैसिलिटी लेट हो गया है ये। लेट डेट गुजरने के बाद। चलें सर, जो आपने कहा लेकिन ना तेरा है मैं दुरुस्त है, मुबारकबाद तो देता अभी जो हूँ, चीज़ें हैं खबरें जो अच्छी हैं, बेटरमेंट की तरफ हैं, ये खबरें अच्छी हैं, रेवेन्यू अच्छा हुआ है, कलेक्शन अच्छी हुई है, इम्प्रूव किया है, लेकिन कुछ इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी गलतियाँ थी, Bugs अगर ना होती fix तो करना बाकी है। हम और आगे निकल सकते थे। अच्छा फराज साहब, आपने सही कहा कि इसमें कुछ लूप होल्स हैं जिसे फिक्स करना बाकी है, साथ जी। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है जी इस पे बड़ा एक नाला है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। वो चाहते हैं कि उनको सिर्फ एक बार रिटर्न फाइल हो जाए या एक बार एफबीआर से उनका वास्ता पड़ जाए साल में एक बार, और उसके बाद फिर वो अगले साल ही उनके फेसेस देखें, देखिए तो इसीलिए डिजिटल वे चाहते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज़ दी है बोर्ड ने कि हमारा जो 8.5 बिलियन है हमने कलेक्ट किया थ्रू इन्फोर्समेंट्स। देखें पूरी दुनिया में अगर आप थोड़ा सा मूव करें, आप देखते ये हैं कि इन्फोर्समेंट के ज़रिए 2 to 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है। राइट। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल कलेक्शन है वो आपकी वॉलंटरीली कंप्लायंस के साथ और विद होल्डिंग के साथ है। ओके, देखें आपका जो इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट के ऊपर जितनी कलेक्शन है वो बहुत सहल है, बिल्कुल। आपके जो विद होल्डिंग्स है वो बहुत सहल हैं, आपके जो सैलरी के ऊपर टैक्स कलेक्शन है वो बहुत सहल हैं, आपके सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपोर्टर्स, ये तमाम जो मैं जिक्र करूँगा। लेकिन जो इन्फोर्समेंट है ना, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इस इन्फोर्समेंट के साथ, ह्यूमन Exactly. इन्वॉल्वमेंट को कम करें। दिस इज द रीजन कि जब उन्हें कहा जाता है फाइलर बने तो वो उसके रिपरकशन से डरते हैं, वो जी। चाहते हैं कि वो इसीलिए फाइलर नहीं बनते जो, जी। क्योंकि वो हैप्पी हैं। जी देखिए हमारी जो कौम है वो टैक्स से घबराती नहीं है, वो टैक्स मैन से घबराती है। उसको ये फियर होता है कि ये लोग आएंगे, और हम घबराहट होती है कि तो वो ये हमारे कैसे उनको दूर किया जाए? देखिए आप ऑटो सिस्टम्स पे जाएं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। राइट। आप ऑटो सिस्टम्स में चाहें, डिजिटलाइजेशन की तरफ देखें, हम लोग कहाँ से कहाँ, दुनिया कहाँ बैठी हुई है।
وہاں انفورسمنٹ ایسے نہیں ہوتی کہ جائیں تالا لگا دیں, جائیں بندے بٹھا دیں. یہاں پہ تو 175 تو اے جب میں کہا گیا تھا کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اریسٹ نہیں کیا دیکھیں جائے گا. ڈیفالٹرز اور چیز ہے. اگر ایک آدمی ریٹرن نہیں دے رہا وہ اور وہ چوری کر رہا ڈیفالٹ ہے، کر رہا ہے, ہاں. وہ چوری کر رہا ہے, اس کو تو آپ کو اریسٹ کرنا اور یہ تمام انفورسمنٹ کرنا کریکٹ ہے, وہ میت اپنی جگہ. جو نیو ٹیکس پیئر ہے, نیو بورن بیبی, اس کو تو تنگ نہ کیا لائک جائے. نیو بورن بیبی ہیں, لائک جو والنٹرلی کمپلائنس کر رہے ہیں, آپ اس میں ہیومن انوالومنٹ کو منیمائز کیجئے, آپ کا ریونیو کلیکشن بڑھتا ہے. دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری ہماری ایمنسٹیز کیوں کامیاب ہوتی ہیں, بالکل کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پوچھا نہیں جائے گا. تو لہٰذا میں یہاں پہ فراز سمجھتا صاحب بالکل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم اینڈ یو ہیو آلریڈی الیبوریٹڈ ویری ویل کہ ہمارے جو نیو ٹیکس پیئرز ہیں وہ یقیناً آپ سے یہ لرن کریں گے اور اس بار کے لیے ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہوگی کہ واقعی اپنے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ فائل کروائیں اور جو اس بار ٹیکس فارم کو آسان کیا گیا ہے اس کو بھی بیٹر جو ہے وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکے. ویل تھینک یو سو مچ فراز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس ٹیکس کے ہم نے ایکسپرٹیز شیئر کی. ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں, لیٹس ہیو اے لک کہ کیا ہمارے پاس کموڈیٹیز کے اپڈیٹس موجود ہیں. خاص کر ہم گولڈ کے پرائسز میں دیکھ رہے ہیں فلکچویشنز ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی پرائسز آج بھی لوکل مارکیٹ میں گری ہیں. سب سے پہلے کموڈیٹیز میں گولڈ کی پر تولہ پرائس دیکھتے ہیں, 4,20,300 روپیز پہ آج کی لوکل مارکیٹ میں ہے, وچ از ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھا گولڈ کا ڈاؤن سائڈ پروجیکشن چل رہا تھا. گولڈ پر 10 گرام 3,60,722 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پانوس $3,969.24. کل آپ کو یاد ہوگا $4,000 سے ابو تھا گولڈ اور یہ اب ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی گراوٹ دیکھ رہے ہیں ہم. آئل WTI پہ بیرل $61 اینڈ آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $64.88. آج کی کموڈیٹیز اپڈیٹس یہ دیکھی ہیں آپ نے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس بھی موجود ہیں, وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 322.59 روپیز, سیلنگ واز 323.16. UK پاؤنڈ buying رہی 365.62 rupees, selling was 366.27. US dollar buying رہی 280.75, selling was 281.25. And lastly Chinese yuan buying رہی 39.36, selling was 39.43. یہ تھے کرنسی اپڈیٹس. GCC کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں. GCC کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.86 روپیز, سیلنگ واز 75 روپیز. UAE درہم بائنگ رہی 76.45, سیلنگ واز 76.59. قطری ریال بائنگ رہی 77.22, سیلنگ واز 77.35. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 913.6, سیلنگ واز 915.23. یہ تھے کرنسی اپڈیٹس. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.